प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत कक्षा 8वीं अध्याय 3 डीजी भारतम का हिंदी अनुवाद समझेंगे। कृपया ध्यान से सुने। अद्य आज संपूर्ण विश्वे सारे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा बात श्रूयते सुनी जाती है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भाव है, इस पद का या इस शब्द का क्या भाव है। इति मनसी, यह मन में जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। यह मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन, समय परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक आसित था। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या श्रुति परंपरा, श्रवण परंपरा से गृह्यते स्म, ग्रहण की जाती थी। और विद्या श्रुति परंपरा से या श्रवण परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम, इसके बाद ताल के पत्तों के ऊपर भोजपत्रोपरिचय और भोज के पत्तों के ऊपर लेखन कार्यम, लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। अनंतरम, इसके बाद ताल के पत्तों के ऊपर और भोज के पत्तों के ऊपर लिखने का कार्य शुरू हुआ या आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले, परिवर्तनशील समय में कर्गदस्य लेखन्यच, कागज के लेखन्यच और लेखनी के खोज से, आविष्कार से, सर्वेषामेव, सभी के मनोगतानाम, मन में छिपे हुए भावों को कर्गदोपरि, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। परिवर्तनशील समय में कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के मन में छिपे हुए भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ या शुरू हुआ। तो बच्चे स्वयं नीचे से प्रसंग, सलार्थ और भावार्थ समझ सकते हैं। अंश नंबर 2, टंकण यंत्र से टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टंकिता सती, अंकित होकर बहुकालाय, बहुत समय के लिए सुरक्षित अतिष्ठित हो गई। टंकण यंत्र से टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री अंकित होकर बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा पुनरपि फिर भी अग्रगता, आगे बढ़ती गई। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा फिर भी आगे बढ़ती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सभी कार्य संगणक नाम के नियंत्रण, कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति, सफल होते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से पूरे होते हैं या सफल होते हैं। समाचार पत्र, पुस्तकानि च, और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। कर्गद उद्योगे, कागज उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों का उपयोग होने से वृक्षा कर्तन्ते समय, वृक्ष काटे जाते थे। कागज उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष काटे जाते थे। परंतु संगणकस्य, कंप्यूटर के अत्यधिक प्रयोग करने से, कंप्यूटर का अत्यधिक प्रयोग करने से वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों का काटने में न्यूनता भविष्यति, कमी आएगी।
वृक्षों को काटने में कमी आएगी, इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। परंतु कंप्यूटर के अत्यधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में कमी आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया, इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, बहुत बड़ा उपकार होगा। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा उपकार होगा। तो बच्चे स्वयं नीचे से प्रसंग, सरलार्थ और भावार्थ समझ सकते हैं। अंश नंबर 3, अधुना अब आपने बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तु खरीदने के लिए रुपये का नाम, रुपयों की अनिवार्यता नास्ति नहीं है। अब बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोशस्य बैंक के, चापी और भी, और बैंक के भी सभी कार्य संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर से संपाद्यन्ते, संपादित होते हैं या पूरे होते हैं। बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर से संपादित होते हैं या पूरे होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुत प्रकार के अनुप्रयोग या बहुत प्रकार के ऐप। मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायका संति, सहायक हैं। बहुत प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक है, यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन। प्रसंग, सरलार्थ, भावार्थ स्वयं समझेंगे। अंश नंबर 4, कुत्रपि यात्रा करनिया, कहीं भी यात्रा करनी भवेत हो, कुत्रापि कहीं भी यात्रा करनिया भवेत, करनी हो, कहीं भी यात्रा करनी हो। रेल यान यात्रा पत्रस्य, रेलगाड़ी यात्रा टिकट। वायुयान यात्रा पत्रस्य, वायुयान यात्रा टिकट। अनिवार्यता अद्य नास्ति, वायुयान यात्रा टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यान यात्रा टिकट की और वायुयान यात्रा टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, सभी टिकट, अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे, सभी टिकट हमारे मोबाइल में, चल दूरभाषयंत्रे मोबाइल में। ईमेल इति स्थाने, ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं, यानी संदर्श, जिन्हें दिखाकर वयम हम सौकर्येण, सुगमता से या आसानी से यात्रा का आनंदम गृहीणीमः, यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। चिकित्सालय में भी या अस्पताल में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए, इलाज के लिए रुपये का नाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती। सर्वत्र सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यम से शुल्कम, फीस प्रदातुम शक्यते, दी जा सकती है, फीस दी जा सकती है। सब जगह कार्ड के माध्यम से या ई बैंक माध्यम से फीस दी जा सकती है। तो बच्चे स्वयं नीचे से प्रसंग, सरलार्थ और भावार्थ समझेंगे। अंश नंबर 5, तद दिनम न अति दूरम, वह दिन दूर नहीं, यदा जब, वयम हम, हस्ते हाथ में, एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, मोबाइल को लेकर, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, साधने के लिए या पूरा करने के लिए, समर्था भविष्य में समर्थ हो जाएंगे। वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल लेकर सभी कार्य पूरा करने के लिए समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुट के, जेब में रुपये का नाम, रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। वस्त्रपुट के जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि, पासबुक और चेकबुक इनकी आवश्यकता न भविष्यति, नहीं होगी। पठनार्थम, पढ़ने के लिए,
पुस्तकानां समाचारपत्राणां पुस्तकों की समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, समाप्त सी हो जाएगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की करगद्दस्य वा कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज करने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता भी नहीं होगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की, कागज की, नए ज्ञान की खोज करने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग से अनजान मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। तो नीचे से बच्चे स्वयं प्रसंग, सरलार्थ और भावार्थ समझ सकते हैं। अंश नंबर 6, एतत् सर्वम एकेन यंत्रेण कर्तुम शक्यते, यह सब एक यंत्र के द्वारा ही किया जा सकता है। शाकादि क्रयार्थम, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम, विश्राम गृहों में या विश्राम घरों में कक्ष कमरा, सुनिश्चित कर्तुम करने के लिए, चिकित्सालय में या अस्पताल में शुल्कम प्रदातुम, फीस देने के लिए, विद्यालय विद्यालय में और महाविद्यालय में भी अपि भी शुल्कम प्रदातुम, शुल्क देने के लिए या फीस देने के लिए, किम बहुना और अधिक क्या कहें, दान भी दातुम देने के लिए, चल दूरभाष यंत्र में मोबाइल ही अलम पर्याप्त है। दान देने के लिए मोबाइल ही पर्याप्त है, काफ़ी है। तो दोबारा शुरू से करेंगे। यह सब एक यंत्र के द्वारा किया जा सकता है। कौन सा यंत्र? मोबाइल। सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय में और महाविद्यालय में फीस देने के लिए, और अधिक क्या कहें, दान भी मोबाइल ही दान देने के लिए पर्याप्त है। डीजी भारतम इति अस्याम विद्यालय महाविद्यालय चापी, यहाँ से दोबारा देखेंगे। डीजी भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्याम अग्रेसराम है। डीजी भारतम, इस दिशा में हम भारतीय तेज गति से अग्रेसराम में अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।